आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। द्वारका विधानसभा के दुर्गा पार्क के रामलीला मैदान इलाके में अमित शाह जी जब आए तो पब्लिक की इतनी भरपूर मात्रा में वहां पर सैलाब देखा गया, जिसको देखकर मैं जितना जिक्र करूं उतना कम है। इतनी पब्लिक की तादाद थी कि मतलब चारों तरफ लोगों को खड़े होते भी देखा गया और बैठने के लिए तो पूरे फुल सीटें थी, लेकिन इतनी पब्लिक जिस चीज की मैं जितनी भी तारीफ करूं शायद उतनी कम है। मैं पत्रकार सरबजीत सिंह जीपी टाइम न्यूज से और गुरदासपुर दल संस्था संपादक से यही बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने जो वहां पर बयान कहे और काफी पब्लिक को प्रोत्साहन दिया और उनको आश्वासन भी दिया कि आप खुद जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और देश में क्या चीज पब्लिक को क्या उद्धार चाहिए। मैं पत्रकार सरबजीत सिंह जीपी टाइम न्यूज और पत्रकार संस्था संपादक गुरदासपुर दल से यही बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में अगर कानून का इतना खुलेआम अगर उल्लंघन होता है और कई पद पे बैठे हैं, कई जिम्मेदार सरकारी विभागों के होने के बावजूद भी अगर खुलेआम राजधानी दिल्ली शहर के अंदर अगर धज्जियां उड़ रही हैं कानून की, तो क्या माना जाए और पब्लिक क्या सोचती है कि कानून है या नहीं। अगर है तो खुलेआम कानून की धज्जियां क्यों उड़ी जाती हैं? क्या कानून की नजर है कि नहीं है? अगर कानून है तो देखकर कानून का उल्लंघन रुकता क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार रुक क्यों नहीं रहा? क्यों ऐसे खुलेआम उल्लंघन हो रहे हैं जिनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसता नजर नहीं आ रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, यह एक पब्लिक की जनता की आवाज है। जब कोई हादसों का शिकार होता है तब उसकी आंखों से पानी बहता है और उसके मुंह से दर्द निकलता है और उसी दर्द की आवाज को सरबजीत सिंह पत्रकार आपके रूबरू कराता है। और भी मेरे भाई बंधु जो इन चैनलों के तरफ ध्यान देकर सच्चाइयां उजागर करते हैं, लेकिन उन सच्चाइयों को देखकर सुनकर भी नजरअंदाज किया जाता है। क्यों? वाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश में हर तरह के हथियारी ग्रुपों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। एक चिट्ठी लिख कर रखना द्वारका वालों, 31 मार्च 2026 इस देश से हम आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। नक्सलवाद उसको जमीन के 300 फुट नीचे हम दफना कर रहेंगे, दफना करेंगे। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया। मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे। हमने 10 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पे ला दिया। द्वारका वाले 5वें नंबर से खुश हो गए, ताली बजा रहे प्रद्युमन जी। मगर माताओं भाइयों बहनों लिख कर रखना, 2027 में हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। ये 10 साल में 60 करोड़ लोगों को घर में बिजली, घर में शौचालय, घर में गैस का सिलेंडर, हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज, हर परिवार को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया। मगर आप लोग तो ताली बजा देते हो ऐसे ही। दिल्ली वालों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिलता है। क्योंकि ये केजरीवाल रोक कर बैठे हैं। मगर चिंता मत करो भाई, भाजपा वालों का दिल बड़ा दिल है। 5 लाख आपके गए ना 5 साल में? गए या नहीं गए? गए ना। तो 5 लाख और 5 लाख का सूद और 5 लाख। आप प्रद्युमन राजपूत को जिता दो, 10 लाख तक का सारा अस्पताल का खर्चा नरेंद्र मोदी उठाएंगे। नरेंद्र मोदी। ये केजरीवाल जी ने झूठ बोलने के अलावे, फरेब करने के अलावे कुछ नहीं किया। ये कहते थे मोदी जी राम मंदिर की क्या जरूरत है, राम मंदिर की जगह टॉयलेट बनाइए, शौचालय बनाइए।
अरे केजरीवाल, आपने तो ना शौचालय बनाया ना मंदिर बनाया, हमने तो 13 करोड़ शौचालय बनाए और गगनचुंबी राम मंदिर भी बनाने का काम कर दिया। 550 साल से रामलल्ला एक टेंट में रहते थे, हमने एक भव्य मंदिर में रामलल्ला को विराजमान करने का काम कर दिया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी फिर से बनाया, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया, उत्तराखंड में यूसीसी लग चुका है, वहां 4 बीवियां कोई नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं कर सकता। और इसी बजट सेशन में वक्फ का कानून भी हम पारित कर देंगे भैया, पारित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और केजरीवाल की पार्टी जो कहती है वो कभी भी नहीं करती है। इन्होंने कहा था हम जमुना जी के पानी को कांच जैसा साफ कर देंगे, हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो भाई द्वारका वालों, हुआ है क्या? वो कहते थे मैं डुबकी लगाऊंगा, उन्हें तो नहीं लगाई, हमारे कार्यकर्ता उनके कटआउट को डुबो कर आए जमुना जी में। फिर मैंने पूछा रहा भाई कटआउट का क्या हुआ? तो आदमी छोड़ो, वो कटआउट भी एम्स के आईसीयू में जब्त है, बेचारा आईसीयू में बीमार पड़ गया, कटआउट बीमार पड़ गया। मगर आप चिंता मत करो द्वारका वालों, हम यमुना जी के पानी को 3 साल में शुद्ध भी करेंगे और एक यमुना रिवर फ्रंट बनाकर सबसे बड़ा पर्यटन का स्थान भी बनाएंगे। भाइयों बहनों, इन्होंने कहा था हम रिहायशी इलाकों में से शराब की दुकानें बंद करेंगे। ये छोटे मियां बड़े मियां केजरीवाल और सिसोदिया, ये दोनों ने दुकानें बंद करने की जगह स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास भी दुकानें खोल दी, युवाओं को शराब में डुबोने का काम किया, हजारों करोड़ के घपले घोटाले शराब नीति में किए और छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में चले गए। और फिर भाजपा को गाली बोलते। द्वारका वालों, जिन्होंने शराब की पॉलिसी में हजारों करोड़ खाया हो, उसको जेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसको शराब बेचने में जेल हुई है। भाइयों बहनों, ये अस्पताल के बेड डबल करने वाले थे, कुछ नहीं हुआ। कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने वाले थे, द्वारका कूड़ा मुक्त हुआ है क्या? साफ पीने का पानी देने वाले थे, साफ पीने का पानी मिला है क्या? वो कहते थे हम दिल्ली को टैंकर मुक्त करेंगे, हुआ है क्या? हर झुग्गी की जगह घर देने वाले थे, मिला है क्या? उन्होंने कहा था कि स्पॉट यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी छोड़ो कॉलेज भी नहीं बनाई। इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? ऐसे झूठ मत बोलिए, द्वारका वालों बेचारे के साथ अन्याय कर रहे हो आप। कुछ तो किया है, याद करो आप जरा, क्या किया है? क्या? अरे शीश महल के अलावे लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का काम किया है इन्होंने। भ्रष्टाचार 28,400 करोड़ रुपया जल बोर्ड का घोटाला किया, 5400 करोड़ रुपया राशन में खा गए, 4500 करोड़ रुपया डीटीसी की बसें बेच खाई, 1300 करोड़ रुपया क्लासरूम बनाने में खा गए, 500 करोड़ रुपया पैनिक बटन का घोटाला किया, 571 करोड़ रुपया सीसीटीवी का घोटाला किया, 100 करोड़ की वक्फ की संपत्तियां भेज दी,
और 65,000 फर्जी टेस्ट कराकर मोहल्ला क्लिनिक में भी घोटाला कर दिया। अब आप कहते हो कुछ नहीं किया है। हजारों करोड़ का घोटाला करना कोई छोटी बात है भाई? कोई सरकार नहीं कर पाई जो केजरीवाल ने कर दिया। और भाइयों बहनों, ये पूरा द्वारका का रामलीला मैदान खींचो खींच भरा है, दीवालों पे भी लोग चढ़े हैं, छत पर